क्या व्हाट्सअप अब आपके मैसेज पढ़ सकता है? क्या व्हाट्सअप अब आपका डेटा फेसबुक को दे देगा? बहुत वायरल हुई है ये खबर और बहुत से न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और मेरी राय के अनुसार आइए अब इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की पूरी कहानी। मेरा नाम अनुराग, आप देख रहे हैं ट्राईटेक यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। को एक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड एक मैसेज आया होगा और वहां पर आपको केवल एक ही बटन दे रखा है। आप केवल उसे एग्री ही कर सकते हैं, मतलब आप उस प्राइवेसी पॉलिसी को डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसे एग्जिट भी करना चाहें, इस प्राइवेसी पॉलिसी के नोटिफिकेशन से एग्जिट भी करना चाहें, तो ऊपर आपको एक क्रॉस का बटन दिखेगा। अगर आप उसे भी क्लिक कर दें तो ये नोटिफिकेशन आपको वापस आएगी जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। 8 फेब के बाद व्हाट्सएप अपनी ऐप यूज नहीं करने देगा, क्योंकि अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी वाले नोटिफिकेशन बटन को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी आपने उसे अगर एग्री नहीं किया, तो हम में से बहुत से लोग इस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, हम सभी लोगों को ये आदत भी लगी हुई है, जब भी हम ऐसे कोई पॉपअप मैसेज देखते हैं और हम उसे बिना पढ़े हुए ही हम एग्री कर देते हैं। वैसे सच बताऊं तो मैं खुद भी इनको एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि इतनी वेबसाइट, इतने ऐप है, कहां कहां हम सबकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़े। आंख बंद करके हम सभी उस पर क्लिक कर ही देते हैं और फिर हमने अपने काम पर भी कंसंट्रेट करना होता है। लेकिन सच बताऊं तो दोस्तों, ये सही चीज नहीं है। आखिर ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी की बात है, यानी कि हमारी सुरक्षा की बात है। दोस्तों, इन सब चीजों को बेहतर रूप से समझें तो क्या है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की कहानी, क्यों लोग इतना चिंतित हो रहे हैं, क्यों लोग इतना कंसर्ट फील कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि व्हाट्सएप आपसे ओपनली कह रहा है कि वो आपका कुछ डेटा फेसबुक और फेसबुक की कंपनीज के साथ शेयर करेगा। फेसबुक की कंपनी क्या है? फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम बेसिकली फेसबुक की ही सब्सिडायरी है, यानी फेसबुक की ही कंपनी है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई चीज नहीं है जो व्हाट्सएप आपसे कह रहा है। व्हाट्सएप ये चीज पहले भी करने को लग रहा था, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा फर्क ये है कि जून 2020 तक व्हाट्सएप की जो भी प्राइवेसी पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग इससे ऑप्ट आउट कर सकते थे। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन था, आप सेटिंग में जाके एक ऐसा बटन चेकआउट कर सकते थे, मैं नहीं चाहता कि मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा डेटा फेसबुक या फेसबुक की कंपनीज के साथ शेयर हो। अगर आप उसे चेकआउट कर देते तो व्हाट्सएप ऐसा नहीं करता। लेकिन अब नई प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो आप इसे एग्री करेंगे या व्हाट्सएप को यूज करना ही बंद कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्या है ये डेटा जो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे जो भी आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजेंगे या किसी को क्या लिखकर भेज रहे हैं या क्या लिंक भेज रहे हैं, आपका सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास चली जाएगी। फेसबुक आपके सारे मैसेजेस पढ़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब चीजें गलत है। दोस्तों, व्हाट्सएप अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा। दोस्तों, शॉर्ट में बताऊं तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब ये है, आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं आपके अलावा और उस मैसेज को रिसीव करने वाले के अलावा किसी और को कंटेंट नहीं पता लगेगा क्या इस मैसेज में लिखा है। दोस्तों, कोई तीसरा बंदा भी नहीं पढ़ सकता है कि आपने क्या लिखा है मैसेज में किसी और को। इनफैक्ट व्हाट्सएप खुद भी नहीं जान सकता कि आपने क्या मैसेज लिखा है किसी को। ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड अभी भी रहेगा व्हाट्सएप में, कहीं नहीं जा रहा है ये। कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोई तीसरा बंदा अब आपके मैसेज
पढ़ सकता है या आपके मैसेज फेसबुक के साथ चले जाएंगे। इनफैक्ट एट दिस टाइम व्हाट्सएप में ये नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने के बाद भी व्हाट्सएप एक बेटर मैसेजिंग सर्विस है एज कंपेयर टू फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम मैसेंजर, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेज में कोई भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आप क्या लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को क्या भेज रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कंपनियां ये जरूर कहती है कि हम इन आपके मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कि ये मैसेज पढ़ना चाहें तो ये पढ़ जरूर सकते हैं। और दोस्तों आपने नोटिस भी किया होगा कि फेसबुक मैसेंजर पर आप अपने दोस्तों से जो भी मैसेज में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते हैं या कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड आप चैट करते हैं, तो अगले दिन आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऐड आने लगती है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल यही है। क्योंकि ये आप लोगों के जो भी इनके पास कस्टमर डेटा है दोस्तों, बेसिकली ये एड सेल करते हैं एडवर्टाइजर को, और हम जानते हैं कि ये इंसान क्या पसंद करता है, ये इंसान क्या मैसेज लिख रहा है, इस इंसान को किस चीज की जरूरत है। तो एडवर्टाइजर्स आओ हम इन बंदों को वही एड्स दिखाएंगे जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो। तो सवाल ये उठता है कि फेसबुक के इस बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप क्या करने को लग रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मैसेज का कंटेंट तो पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये किस तरह से और मदद मिल सकती है फेसबुक को। व्हाट्सएप से लिए गए डेटा से हम वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं, क्या डेटा है जो व्हाट्सएप अब फेसबुक को दे देगा। ये डेटा होगा दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज को छोड़कर ऑलमोस्ट बाकी सभी चीजें व्हाट्सएप आपके फोन से निकाल सकता है, जैसे कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चैट कर रहा है, बैटरी लाइफ कितनी बची है आपके फोन में, आपके फोन की सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, कौन से टाइम जोन में हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है जिससे कि आपकी लोकेशन पता लग सके, आप कहाँ रहते हो, एप्रोप्रिएट आपको कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखी है व्हाट्सएप पर, आपने क्या स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पर, आपने क्या नाम लिखा है व्हाट्सएप पर, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के फोन नंबर, उनके नाम, उनकी प्रोफाइल पिक्चर, सारा डेटा व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा। तो अब आपने अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि बाकी बचा हुआ डेटा, जो इतनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको सुनाई है, ये भी कितनी यूजफुल होगी फेसबुक के लिए एडवर्टाइजर्स को सेल करने में। दोस्तों बहुत से लोग व्हाट्सएप से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था जब 2014 में, तब व्हाट्सएप ने अश्योरेंस दी थी कि हम कम से कम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम प्राइवेसी को एक राइट समझते हैं और हम सबकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करेंगे, कभी भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स नहीं दिखाएंगे। लेकिन अभी भी व्हाट्सएप ने कहा है कि वो कोई एड नहीं दिखा रहा है, लेकिन नई प्राइवेसी पॉलिसी में इन्होंने अपनी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी है। इन्होंने लिखा है कि अब वो एड्स तो दिखाएंगे और वो आपको जरूर बताएंगे फ्यूचर में। तो इस वर्डिंग चेंज की वजह से ही लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय पर व्हाट्सएप भी एड दिखाने लगेगा दोस्तों। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था जब 2014 में। दोस्तों ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था 2014 में, $22 बिलियन स्पेंड किए थे व्हाट्सएप को खरीदने में। लेकिन इतने पैसे इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए, अगर आप प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये पैसे कहीं ना कहीं से तो रिकवर करने ही थे। पर व्हाट्सएप में और क्या तरीका है पैसा रिकवर करने का, लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाए और एडवर्टाइजर्स को बेचा जाए, या कोई और बिजनेस मॉडल यहाँ पर मुझे क्लियर कट नजर नहीं आ रहा। फेसबुक के एस्पेक्ट्स की तरफ से देखोगे अगर आप, तो तीसरी बड़ी बात जो कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी है कि व्हाट्सएप अब आपका डेटा न सिर्फ फेसबुक को देगा, बल्कि अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनी जो फेसबुक से एसोसिएट होगी, ये डेटा उन कंपनियों को भी शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के मन में अब भयानक सी पॉसिबिलिटीज दिखने लगती कि व्हाट्सएप अब आपके डेटा को चुरा लेगा। दोस्तों आपके मन में ये भी होता होगा कि ये भी पॉसिबल हो सकता है या वो भी पॉसिबल, क्योंकि ये व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिख दिया है। तो दोस्तों अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो दोस्तों अब आप या तो व्हाट्सएप को यूज करना बंद कर दे, या फिर व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव एप्स जैसे कि सिग्नल जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, या फिर टेलीग्राम, उनको यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।